Hello everyone. The topic of today's video is inductive effect. Well, inductive effect आप हमेशा से सोचते होंगे, आपने सुना होगा प्लस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, इस वजह से रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उस वजह से रिएक्टिविटी कम है. लेकिन एक्चुअल में ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? तो आज हम उसी को स्टडी करने वाले हैं, उसी को जानने वाले हैं कि आखिर इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है. तो इंडक्टिव इफेक्ट, अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा हो हमने फिजिक्स में, इंडक्शन एज अ टर्म उसका क्या मतलब होता है? वेल, नॉट टू कन्फ्यूज़, सिंपल टर्म्स में कहें तो इंडक्शन का मतलब होता है पास ऑन होना, ट्रांसमिट होना, हीट का इंडक्शन होना, चार्ज का इंडक्शन होना, ये सब इंडक्शन है. फॉर इंस्टेंस, अगर एक बॉडी है, मेरे एक हीटेड बॉडी से मुझ पर हीट प्रोवाइडेड हो रही है, तो मैं क्या करूँगी, दूसरी बॉडी, अपने सबसाइडेड बॉडी को हीट प्रोड्यूस करवाऊँगी ड्यू टू इंडक्शन. ठीक है, तो वो होता है इंडक्शन. यही काम जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज में करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में करते हैं, तो हम उसे इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इन केमिस्ट्री. तो सबसे पहले हम ये जान लिया कि इंडक्शन क्या होता है. अब ये इंडक्शन का इफेक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है ये हम जानेंगे. जैसा कि आप पहले लाइन पढ़ सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन अ कोवलेंट बॉन्ड. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कोवलेंट बॉन्डिंग. अब कोवलेंट बॉन्डिंग में ज़्यादा तो ये तो होगा नहीं कि सारे एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव लेवल के होंगे, ऑब्वियसली नॉट. कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कुछ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी दैट टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ. सबको पता है. तो अब जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तो वो अपनी तरफ पुल कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को. तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे उस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिससे हमने खींचा है उस पर क्या आ जाएगा, एक पॉसिबली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. राइट. अब ये शिफ्ट से होता क्या है, इस शिफ्ट से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ जब शिफ्ट हुआ तो जो एक कार्बन था उसमें जो पॉजिटिव चार्ज आया वो सिर्फ उस कार्बन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, वो आगे और कार्बन्स तक ट्रांसमिट होगा, जिसे हम इंडक्शन कहते हैं ऑल टुगेदर. तो इंडक्शन, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो दूसरे कार्बन पे वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम. तो होगा क्या कि हम जब पॉजिटिव लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, डेल पॉजिटिव, फिर डेल डेल पॉजिटिव, यानी कि उससे कम पॉजिटिव, फिर उससे ज़्यादा कम पॉजिटिव. तो इससे क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि जब आप डिस्टेंस की तरफ मूव ऑन करोगे तो आपका जो हिंड्रेंस है, या ये कह लो कि जब आप चेन में बहुत आगे फॉरवर्ड चले जाओगे तो उसको जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा फेड आउट हो जाता है. ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि हाउ एवर इफेक्ट ग्रेजुअली फेड्स ईच अदर. नाउ अब हम जानेंगे कि शिफ्ट अकर क्यों करता है. किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में जब एक एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ये मैंने बताया आपको अभी, बस वही लिखा हुआ है. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कार्बन और क्लोरीन लगा था. क्लोरीन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कंपेयर टू कार्बन, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल कर रहा है. और ये जो आप एरो देख रहे हैं, ये एरो हमें ये बताता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है. तो ये एरो हमेशा बनता है इंडक्टिव इफेक्ट में. तो क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया और इस वजह से कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया. अब ये तो एक कार्बन की बात करी, अगर यही लंबी सी चेन होगा तो क्या होगा. तो हम देखेंगे कि एक कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव, दूसरे पर डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, फिर डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा 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 पॉजिटिव. ये आगे भी प्रोसीड होगा, लेकिन हर बार इफेक्ट कम होता चला जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है. ऐसा होगा क्यों? क्योंकि हम हीट को भी समझते हैं, जैसे डिस्टेंस आउट बढ़ेगा वैसे हीट ट्रांसमिशन कम होता जाता है, उसी तरह चार्ज ट्रांसमिशन भी कम हो जाएगा. तो दिस ट्रांसमिशन और इंडक्शन ऑफ पोलराइज्ड चार्ज थ्रू द चेन इज टर्म्ड इंडक्टिव इफेक्ट. Am I clear with this? Now I'll be telling you what is माइनस आई एंड प्लस आई. तो चलिए जानते हैं. अब दो तरह, देखिए, माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसा कि नाम ही उसका बता रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ फ्रॉम द कार्बन. और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होगा? जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देगा फ्री में. राइट. तो हम माइनस आई इफेक्ट पढ़ते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, जिसकी क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ पुल करने की, जैसा कि क्लोरीन के केस में हमने देखा. तो जब क्लोरीन अपना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करते हुए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है कार्बन से, तो पार्शियल नेगेटिव आता है क्लोरीन पर या फिर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे, और जो हमारा कार्बन है उस पर आ जाता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज. और ना केवल उस कार्बन पर बल्कि उसके आगे जो चेन है उस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. इसी इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमें एग्जांपल्स में हैलोजेंस मिलेंगे. नाइट्रो NO2 ग्रुप होता है, वो भी एक माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, पुल करता है. साइनाइड भी इज ऑल्सो वन ऑफ देम, एंड दिस इज हाउ माइनस आई इफेक्ट कैन बी शोन, जस्ट एज आई शोड यू अर्लियर. द पॉजिटिव चार्ज इज transmitted through the chain. So this is minus I effect. Now we'll talk about what is plus I effect. So plus I effect just इसका उल्टा.
वहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करेंगे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन लाइट को खुद से दूर भेज के, वो जब लगा होता है किसी कार्बन चेन में, तो वो क्या कोशिश करता है कि वो कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे, उसे डोनेट कर दे। जिससे क्या होता है कि उस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जब कोई कुछ दे रहा है तो वो डोनेशन कर रहा है, और डोनेशन इज़ अ वेरी गुड कॉज, सो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। और कार्बन जो है वो क्या एक्वायर कर लेगा, नेगेटिव चार्ज, और केवल कार्बन, उसकी पूरी इंड्यूस चेन वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी, जैसे कि आपको नीचे फिगर में दिख रहा है। ठीक है, ये इफेक्ट को हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, या फिर ईडी इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज ईडी इंडक्टिव? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट था, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है। और इसका एक एग्जाम्पल हो गया एल्काइल ग्रुप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।